नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 फरवरी 2021। 8 फरवरी 2021 की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरों में क्या है। खबरों की शुरुआत हम उस खबर से करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। उत्तराखंड में 7 साल बाद रविवार को पुनः जल प्रलय हुआ। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित तपोवन में ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरने से बेतहाशा बाढ़ की स्थिति बढ़ गई। इस हादसे के बाद से लापता 170 लोगों में से 10 के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। खबरें किसान आंदोलन को लेकर। देश भर में हुए चक्का जाम के बाद रविवार को हरियाणा के चरखी दादरी में किसान महापंचायत हुआ। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यहां पर अभी युवा केवल बिल वापसी की बात कर रहे हैं। सरकार के पास समय है, वह बिल वापस कर ले और एमएसपी पर कानून वापस लेकर आ जाएं। माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनी ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर महिमा कौल ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। वो भारत और दक्षिण एशिया में कंपनी की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर थी। हालांकि ट्विटर की ओर से कहा गया है कि वह मार्च के अंत तक अपनी जिम्मेवारी निभाएंगी। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के दौरान एक बहुत ही विवादित हैशटैग को लेकर ट्विटर के रवैये पर केंद्र सरकार ने उन्हें सख्त चेतावनी दी थी। इधर किसान बिल पर बोलते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी प्रदर्शनकारी किसानों को अपने घर बुलाएं, जैसे उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को बुलाया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून को रद्द करना चाहिए। अब खबरें बिहार से जुड़ी हुई। बिहार विधानसभा भवन 100 साल का हो गया। शताब्दी समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मंच पर दोनों उप मुख्यमंत्री सहित कई नेता मौजूद थे। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब्सेंट थे। उनके अब्सेंट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर आरजेडी के वरीय नेता रामचंद्र पूर्वे को जगह दी गई। अब जान लेते हैं बिहार की अन्य खबरें। मधेपुरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम सोनू पासवान बताया गया। वह गणेशपुर गांव का रहने वाला था। घटना पुरानी बाजार की है। वह खाना खाकर पान की दुकान पर गया था, वहीं हमलावरों ने गोली मार दी। गया में बेलाडीह के निकट एक कार घर में घुस गई। घर में तेज रफ्तार से घुसी कार ने कुर्सी पर बैठी महिला को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका का नाम उषा देवी बताया गया। वह एक शिक्षक की धर्मपत्नी थी। बिहार में सरस्वती पूजा पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है और रिजर्व पुलिस भी दिया जा रहा है। यह व्यवस्था 15 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक रहेगा। कहीं भी विधि व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ लेने के नियम बदल गए हैं। अब यदि किसान के नाम अपनी ज़मीन नहीं होगी तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन है और वह पूर्वजों के नाम है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपने नाम से म्यूटेशन कराना होगा। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर करीब 35 करोड़ मूल्य के चरस के साथ 3 नेपाली तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चरस उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार तस्करों में नेपाल के वीरगंज के विक्की श्रीवास्तव और प्रकाश कुर्मी तथा मथुवल गांव के विनय कुमार सहनी शामिल हैं। खबरें करियर की। होली से पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से करीब 2000 वैकेंसी आने वाली है। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में सभी विभागों से रिक्ति की अधियाचना आ रही है। रिक्तियों की संख्या बढ़ने के अनुमान है। बिहार में ग्रुप डी की बहाली जल्द होगी। करीब 30,000 वैकेंसी आ रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने इसके लिए प्रखंड, अनुमंडल और जिला समेत राज्य स्तरीय कार्यालयों से रिक्तियों की सूची की मांग किया है। अभी तक 29 जिलों से रिपोर्ट आ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शीघ्र ही श्रम संसाधन विभाग बेरोजगार युवाओं के लिए जॉब पोर्टल खोलने जा रहा है।
इस पोर्टल पर सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों की जानकारी मिलती रहेगी। कहां किस विभाग में कितनी वैकेंसी हैं, यह आपको शीघ्र मिल जाएगा। बिहार के किशनगंज के खगड़ा स्थित बीएसएफ हेडक्वार्टर में ऑफिसर्स कॉलोनी में एक महिला सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली। मृतका का नाम एकता मिंज बताया गया। वह बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट सदानंद मिंज की धर्मपत्नी बताई गई। इस घटना से सनसनी फैल गई है। टीईटी परीक्षा का पैटर्न अब बदल जाएगा। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर्स एजुकेशन ने एक कमेटी बनाई है जो 31 मार्च 2021 से पहले टीईटी परीक्षा की रूपरेखा तैयार करेगी। गैस कटर से बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम काट रहे एक शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एटीएम में रखा 13 लाख रुपए सुरक्षित बच गया। गिरफ्तार शातिर का नाम विपिन सिंह बताया गया। वह मूल रूप से छपरा के रेवा घाट का रहने वाला है। यह पूरा वाकया बिहार की राजधानी पटना के पाटलिपुत्र गोलंबर के पास का है। गिरफ्तार शातिर का 3 अन्य साथी भाग गया। पुलिस उसकी खोज कर रही है। बेऊर जेल में बंद अपराधियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जेल में काफी अफरा तफरी मच गई। इस बीच पगली घंटी भी बजाई गई, लेकिन पगली घंटी बजाने के बाद से जेल प्रशासन ने इनकार किया है। हमने पहले ही बताया था कि बिहार के पूर्णिया जिले के पश्चिमी भाग में रुपौली प्रखंड के धूसर टिकापट्टी, हरनहा एवं गोरियर बहियार में नील गायों के तांडव से किसान परेशान हैं। यही हालत मुजफ्फरपुर के पेरू प्रखंड में है। नील गाय गेहूं की फसल को चट कर रहे हैं। किसान सिर धुन रहे हैं। बिहार में अब कोई भी मरीज 102 एम्बुलेंस सेवा का लाभ फ्री में ले सकते हैं। शर्त यही है कि मरीज को यह लाभ तभी मिल सकेगा जब मरीज सरकारी अस्पताल जाएंगे। सरकार और विभाग के स्तर से उक्त आशय की जानकारी जिलों को दी गई है। अंत में खबरें मौसम की। अब ज़्यादा दिनों तक सर्दी नहीं रहेगी। महज 2 से 3 दिनों तक थोड़ी सर्दी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम से चलने वाली हवा उत्तर पूरब से चलने लगी है। ये थी बिहार से जुड़ी 25 बड़ी खबरें कैसी लगी आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर बजाएं ताकि हमारी हर अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।